हेलो फ्रेंड्स। जीएन बर्मन बुक प्रॉब्लम सीरीज में अगर देखें अभी हम लोग इसमें डोमेन ऑफ द फंक्शन देख रहे हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये सब बेसिक प्रॉब्लम है जो आप प्रैक्टिस के रूप में जो हमने और वीडियो डाले हैं उससे पहले आप इसे प्रायोरिटी पे रखेंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी जीएन बर्मन बुक सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ अगर देखें 9th क्वेश्चन है। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ से तो क्या होना चाहिए कि साइन एक्स जो है वो सभी वैल्यू लेगा। तो सभी वैल्यू एक्स सभी वैल्यू लेगा तो साइन एक्स क्या पॉजिटिव निगेटिव सभी आनी चाहिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से साइन एक्स जो है वो क्या हो जाएगा -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्स बिलोंग्स टू आर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत क्या है कि 1/रूट में साइन एक्स है। अगर रूट अंडर साइन एक्स होता तो सिंपली हम लिखते कि साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ क्या है 1/रूट अंडर साइन एक्स। तो साइन एक्स है तो साइन एक्स जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, ये तो है ही। और रूट में है तो हम उसको बोल सकते हैं रूट साइन एक्स है 1/, तो यहाँ से तो ये हो गया कि साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड कि साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और साइन एक्स जब ग्रेटर देन 0 है तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ग्राफ से चले, ठीक है, ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि ये जो है वो एबव टू एक्स एक्सिस ही इसके वैल्यूज वो ले सकता है। मीन्स वाई जो है वो पॉजिटिव है, मीन्स ये सारे। अब ये रीजन को अगर हम देखें तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई -पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई। ठीक है, इस प्रकार से आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ अगर देखें हम तो x जो है, अब कोई भी एक रीजन ले लो, ये ले लिया हमने मान लो, तो ये क्या है 2 पाई से x कहाँ है 3 पाई पे है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 के पाई से x 2 के पाई प्लस पाई। ठीक है, मीन्स 2 के पाई से x 2 के प्लस 1 पाई में है, और k जो है वो क्या है इंटीजर है। ठीक है, तो k इंटीजर है। अगर k को आप 0 पुट करते हो तो 0 टू पाई आ जाएगा आपका रीजन। k को अगर 1 पुट करते हो तो 2 पाई से 3 पाई हो जाएगा। k को -1 पुट करते हो तो -2 पाई टू -पाई, ये वाला रीजन आ जाएगा। -2 पुट करते हो तो -4 पाई से 3 पाई -3 पाई रीजन आ जाएगा। तो ये आपका डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा 2 के पाई टू 2 के प्लस 1 पाई, x बिलोंग्स टू ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लॉग, अब लॉग है तो ये जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स x-5/x² -10x प्लस 24 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और x² -10x प्लस 24 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आते हैं तो यहां से तो x प्लस 5, यहां से x बिलोंग्स टू r ही आ जाएगा। डायरेक्टली आप लिख लो x बिलोंग्स टू r। अगर ये स्क्वायर होता, क्यूब रूट में है तो x बिलोंग्स टू r, स्क्वायर होता तो हम डायरेक्ट लिखते x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, बट यहाँ से x प्लस बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो यहां से अगर इसको देखें तो x -6 एंड x -4 मीन्स x नॉट इक्वल टू 4 एंड 6, ये चीज ध्यान में रखना है। 4 और 6 के इक्वल x नहीं। तो हम क्या करते हैं इस इंटरवल से हम चलते हैं,
तो ये इंटरवल जो है ये इंटरवल नहीं, इस एक्सप्रेशन से, तो x माइनस 5 अपॉन इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस 4 x माइनस 6, और है क्या ये पॉजिटिव। ठीक है, तो हम क्या एक नंबर लाइन पे इसे हम ड्रॉ करते हैं, क्या है 4 है 5 है 6 है, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, ये 5 है। अब हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव है ग्रेटर देन, तो पॉजिटिव के लिए ये वाला रीजन। ठीक, ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 4 to 5 यूनियन 6 to इंफिनिटी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा डोमेन ऑफ द फंक्शन इस क्वेश्चन का। एक सेकंड, तो आपका आंसर हो जाएगा यही, x बिलोंग्स टू 4 to 5 यूनियन 6 to इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये रूट में, तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। यहाँ हम लिख सकते हैं x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से अगर चले तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस एक्स नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर आप चलते हो तो इसको नंबर लाइन पे तो माइनस 2 2। ठीक है, ऐसे पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -2। अब देखो x नॉट इक्वल टू 0 है तो x नॉट इक्वल टू -2, यहाँ ये आ जाएगा, तो 2 पे जो है -2 पे ओपन ब्रैकेट यूनियन, अब 2 है 2 से इन्फिनिटी, तो 2 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये यहाँ से हम आते हैं तो देखो, अच्छा 1 प्लस एक्स, तो यहाँ x नॉट इक्वल टू -1, ये आ गया। अब 1 प्लस एक्स है तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ग्रेटर है तो ये लेस देन 0। ठीक है, इसको अगर नंबर लाइन पे देखें तो -1 1, तो ये रीजन लेस देन 0 है, तो ये -1 to 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1, तो -1 पे ओपन है और 1 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक तो है कि -2 2 2 पे ओपन है और इस 2 पे क्लोज है, और -1 से 1 ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखें तो इंटरसेक्शन जो है में कोई वैल्यू आ नहीं रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 5, तो x का ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसपे फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 रूट में है, तो इसको अगर हम इसका फैक्टर देखें तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 2, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x1 2 पॉजिटिव पॉजिटिव, तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से इससे तो ये आ गया। अब इसको देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 अपॉन रूट में माइनस अगर कॉमन ले ले तो यही तो है, अच्छा ये नहीं है ये। ओके, तो एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, ये ऐसा कुछ चल रहा है 1 अपॉन में। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन माइनस टाइम्स
तो ये x माइनस 3x प्लस 1 ऐसा कुछ, ठीक है। ये फैक्टर है, तो ये क्या होना चाहिए, तो ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स माइनस टाइम x प्लस 3, ओह सॉरी, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 1 और 3 पे इक्वल नहीं होगा, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0, तो यहां से आपका इंटरवल क्या आ जाएगा, -1 3, तो -1 to 3 आ गया यहां से। चलिए, और ये है इंटरवल हमारा माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, तो ये है माइनस इन्फिनिटी से 1, ये 1 एंड 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, और ये है -1 से 3, ये रीजन है, तो इसका इंटरसेक्शन हमें लेना है, तो यहां से हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1 यूनियन 2 to 3। एक और चीज, 1 पे क्लोज है, तो 1 पे हमें क्लोज ब्रैकेट रखना होगा, 1 पे क्या रखना होगा, क्लोज। ये 1 पे क्लोज है, -1 पे ओपन है, 2 पे क्लोज है, 3 पे ओपन है, ठीक है। तो ये वैल्यू लेना है, 1 लेना है, -1 छोड़ना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें अगर, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो यहां से अगर हम देखें तो y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2, ठीक है। तो इसको एक तो है कि अब तो डायरेक्टली इसको बोल सकते हो कि ये जो है सिंपली अगर हम चलो y1 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसका अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, ये तो आपका परफेक्ट स्क्वायर में चला गया, ये 1/4 माइनस का 1 माइनस, तो ये 3/4। तो यहां से अगर आप देखें तो ये जो वैल्यू है ऑलवेज पॉजिटिव है। अगर इसका हम ग्राफ अगर देखें तो x -1/2 पे वो क्या दे रहा है, 3/4 दे रहा है, मीन्स ग्राफ जो है कुछ ऐसा जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि x बिलोंग्स टू r तो यहाँ से आ ही रहा है, और ये 0 कहीं हो नहीं रहा है कि नीचे है डिनोमिनेटर में तो हमें उसे एक्सक्लूड करे उस पॉइंट को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये x बिलोंग्स टू r, सभी वैल्यू लेंगी जो नंबर लाइन पे आती है, ठीक है। तो यहाँ से ये, और हाँ आपको परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बनाने आना चाहिए, तो इसका हमें ध्यान रखना है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे। तो इस प्रकार परफेक्ट, देखो रेंज जब भी हम निकालना चाहें, डोमेन रेंज में परफेक्ट स्क्वायर का रोल है, और नहीं तो डोमेन में हम फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर कोई बन जाए, कॉमन हो जाए, तो थोड़ा एक्स का इंटरवल वगैरह निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती है। पर और रेंज में आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ हमने देखा तो क्या आया, अगर इससे हम यहाँ से बोले कि y का रेंज क्या होगा, सिंपली y1 का रेंज अगर देखें तो क्या हो जाएगा, -1/2 पे 0 हो रहा है, तो 0 यहाँ, तो y1 का रेंज कहाँ, 3/4 टू इन्फिनिटी डायरेक्ट।
तो ऐसा है। चलो 14 में कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। एक तो है कि लॉग के अंदर, तो लॉग के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये है, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। फिर लॉग के अंदर जो रूट है वो भी तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो x-4, सॉरी, x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x6 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x-6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू 6, ऐसा कुछ, ठीक है। यहां से तो ये आया। हाँ, आप देखो, अगर क्वेश्चन को देखो तो आप डायरेक्टली यहां से भी बोल सकते हो कि ये 4 to 6 में अगर 4 to 6 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और ये लेस देन इक्वल टू 6, इंटरसेक्शन पॉइंट 4 to 6, तो हमने 4 to 6 ले लिया, ठीक है। और ये यहाँ सेटिस्फाई भी करता है, अगर इसको आप देखो, x बिलोंग्स टू 4 to 6, 4 अगर डालते हो तो ये 0, तो यहाँ से आ जाएगा √2 √2, ठीक है। 6 डालते हो तो ये 0, ये हो जाएगा √2, तो इसके अकॉर्डिंग आप 4 to 6 बोल सकते हो। 15 क्वेश्चन कहता है कि log ऑफ बेस 10 ब्रैकेट 1 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है यहाँ से ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है। मीन्स 1 माइनस लॉग ऑफ बेस 10 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0। तो हम बोल सकते हैं कि log ऑफ बेस 10 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 0, और 1 को उधर ले जाएंगे तो लेस देन -1, लेस देन 1, सॉरी, लेस देन 1। अब यहाँ से इसको देखें तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 लेस देन 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 10। तो इसको हम इधर लाएं तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 माइनस 10 लेस देन 0, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन 0। तो x माइनस 5 एंड x माइनस 1 लेस देन 0, 1 5। तो हम बोल सकते हैं लेस देन है तो 1 to 5, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा, वही तो कुछ मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ हुआ है, हमने यही गड़बड़ कर दिया, बताइए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लेस देन 0, x माइनस 3 x माइनस 2 लेस देन 0। अब यहाँ से 2 एंड 3, तो ये लेस देन 0 है, तो ये वाला रीजन आपका आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू 2 to 3, ठीक है। तो
और यहाँ से अगर आप डायरेक्ट अगर ये लिखते कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 ग्रेटर देन 0, तो ये जो है हम ग्रेटर देन 0 इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर, अगर इसको हम ऐसे लिखे कि एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 10 ग्रेटर देन 0। तो देखो ये जो है 10 प्लस, तो ये वैल्यू जो है हमेशा जो अब 2 to 3 के बीच में हमें रखना है, तो ये जो है हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ से तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x बिलोंग्स टू 2 to 3 आप आंसर बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जीएन बर्मन बुक्स की डोमेन का जो सेक्शन था वो कंप्लीट होता है। और भी क्वेश्चन होंगे, उसको देखा जाएगा। और बुक्स अच्छी है, आप वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।